सभी भाइयों को जय श्री राम। वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे, वोट देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बड़े भाइयों को चलना मिला। सभी भाई थोड़ा शांति से रहेंगे। कृपया करके शांत हो जाए। अभी एक हमारा गीत होगा तो उसके लिए मैं मंच पे श्रीमान मनोज जी को बुलाना चाहूँगा कि हम सभी को गीत सुनाएं। पीछे तो रहेंगे गीत। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे जब राणा शिवाजी मार भगाए मुल्ला गाजी जागे थे जब राणा शिवाजी मार भगाए मुल्ला गाजी मच गई हाहाकार
था ढांचा उस दिन, तोड़ दिया था ढांचा उसने। ओ बाबर ना अकबर, यहाँ चलेगी राम की सरकार। हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार। हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो तो एक बार। हिंदू जागो तो, जागो तो, जागो की मार। हिंदू जागो तो, जय श्री राम। अरे सुन ले मुल्ला, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मुल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भारत माता की, मनोहर के कातिलों को, मनोहर के हथियारों को, और क्या हथियारों को, सुने मुल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सुने मुल्ला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत में अगर रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। भारत में अगर रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुल्ले मुल्ले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। देवभूमि में जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देवभूमि में जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हमारे बीच में नहीं चलेगा। श्रीमान रमेश जी कुछ बातें हिंदुत्व पर रखेंगे, तो मैं चाहता हूं श्रीमान रमेश जी से मंच पे आए और अपनी बात हम सभी के बीच में रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को प्रणाम व साधुवाद। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, कम हुए हैं, ये ज्यादा हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन इकट्ठे हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है। शुरुआत हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल 3 मिनट है मेरे पास, तो 3 मिनट में मेरे को खत्म करना है। तो आज चंबा में जो हुआ है वो एक एक्शन हुआ है। आप सब लोग अपना अपना मोबाइल उठाइए और एक चीज ध्यान रखिए, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 टाइप करिए अपने अपने मोबाइल के ऊपर। आप देखेंगे कि उस दिन 10 लाख मनोहर मारा गया था एक दिन के अंदर। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 आप टाइप करिए अपने अपने मोबाइल पे ऊपर, आपको पता चलेगा कि 10 लाख मनोहर मारा। आज हमारा एक मनोहर मारा गया है, 10 लाख मनोहर मारा गया था एक दिन में। एक चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद टीपू सुल्तान को माना जाता है कि बहुत बड़े नायक थे। टीपू सुल्तान ने एक दिन में, एक दिवाली के ऊपर कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया था। अपने अपने मोबाइल में गूगल में जाइए और चेक करिए कितने मनोहर मारे गए थे। एक आज तक एक मनोहर नहीं मारा गया है। मालाबार दंगे चेक करिए, मालाबार दंगे चेक करिए और देखिए कितने मनोहर मारे गए थे। आज मैं चाहता हूं, जहां तक मेरी ये कि आज हमीरपुर की हर गली 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 में शोर होने चाहिए था, गली गली में पता चलने चाहिए थे कि आज एक मनोहर यहां पे मारा गया है। कल को कितने मारे जाएंगे इसकी गारंटी कोई नहीं है। ये आज उनका एक्शन हुआ है। इस बार डायरेक्ट एक्शन डे ये आपका होना चाहिए। पिछली बार डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था मोहम्मदन का, मुसलमानों ने मारे थे 10 लाख मनोहर। हुआ जो लड़कों इसलिए मैं सड़कों पे, जुल्म हुआ जो लड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। अपने अपने मोबाइल में जाइए और लोगों को जागरूक करिए। हर आदमी को पता होना चाहिए। तब भी प्रशासन की कमी थी। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में, तब भी प्रशासन की कमी थी। आज जो हो रहा है, चाहे वो यहां पे हो रहा है, कहीं हो रहा है, एक मनोहर की बात मत करो। जो करोड़ों मनोहर मारे जा चुके हैं, 90 लाख में कह रहा हूं। आप चिश्ती दरगाह जहां के ऊपर हमारे बड़े बड़े नेता जाके सिर निभाते हैं, देखिए कि चिश्ती ने क्या किया। कब्रों पे जाके सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा। मुगल सुल्तान मुर्दा
पढ़िए, पढ़ाइए लोगों को, जागृति लेके आइए लोगों के अंदर। कैसे लेके आनी है मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट एक्शन डेट टाइप करिए अपने मोबाइल के ऊपर, आप देखेंगे कितने मनोहर कितने मारे गए थे। समझाइए कि प्रशासन को अपना काम करना पड़ेगा, वो जनता ने उनको भेजा है, नेता है उनको भी जनता ने भेजा, उनको भी हमारी सरकार भी हमारी, लोकतंत्र भी हमारा है, ये ध्यान रखिए। आप हमारे बीच में हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप जी हमारे बीच में अपनी बात रखेंगे। श्रीमान कुलदीप जी। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आप सब यहाँ उपस्थित हुए और आपने अपना वो उत्तरदायित्व तो समझा कि एक मनोहर टुकड़े टुकड़े हुआ है और दूसरी जगह नहीं होगा। हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में किसी के इस प्रकार जघन्य हत्याकांड करके टुकड़े नहीं होंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से करवत निवेदन है, सभी सनातनी बंधुओं से, कि जागिए, उठिए, फेसबुक व्हाट्सएप छोड़िए और सड़कों पे उतरिए। आप नहीं जागे तो जिस प्रकार से मनोहर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं उस प्रकार आपके बेटे के, आपके बच्चे के नहीं होंगे। इस गफलत में मत रहिए। आज हिमाचल से अगर हमीरपुर की बात करूं, पिछले 4 महीनों में 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक 50 महिलाएं लापता हुई हैं, बेटियां लापता हुई हैं, लव जिहाद का शिकार बनाई गई हैं। वो कहां कहां पहुंचाई गई हैं इस बात का कोई पता नहीं है। और अगर उसको औसत के रूप में लें तो आप अंदाजा लगाइए, हिमाचल प्रदेश के 14 पुलिस जिलों की हर रोज औसत 6 महिलाएं हिमाचल से लापता हो रही हैं। वो कहां जा रही हैं? आप सोचिए। हिंदू ये सोचता है कि वो मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बहन नहीं थी, तो वो किसकी थी? जिस दिन आपकी जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उठिए, जागिए, समझिए, लोगों को जगाइए। और दूसरी बात, ये जो मनोहर की हत्या हुई है, इतनी निर्ममता से, इतनी निर्दयता से, जिस जिहादी परिवार ने ये हत्या की है और उसे बोरे में बांधकर नाले में डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है, उसे सिर्फ फांसी नहीं होनी चाहिए। ये फांसी का ढोंग जो है, ये सरकारों का ये फांसी का ढोंग है। फांसी अगर 10 साल बाद दी जाती है तो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। वो सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके 90 दिन के भीतर उसे फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। अब यदि उसको 10 साल बाद फांसी मिलती है और उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाते हैं तो उनको न्याय थोड़ी मिला, उनको तो और टॉर्चर किया गया। दूसरी बात, ये कोई किसी संगठन विशेष का कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू समाज का जो जागृत हिंदू है, जो समझा हुआ हिंदू है, जो इन चीजों को समझ रहा है और जाग रहा है, ये पूरे हिंदू समाज का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये बात कही है कि उसके टुकड़े टुकड़े, उसका हत्या हुई तो उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। क्या जेल में डालना पर्याप्त है? उन्होंने कहा कि उसके घर को जला दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था।
तो देव संस्कृति हिमाचल में ऐसी कौन सी परंपरा है, ऐसी कौन सी संस्कृति है कि उसे टुकड़े टुकड़े करके बोरी में बांध के नाले में फेंक दिया जाए। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री महोदय क्या ऐसा कहकर मुसलमानों का संरक्षण कर रहे हैं और हिंदुओं को डराने, धमकाने और दबाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री महोदय से इस मंच से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं हिंदू समाज को, जिन्होंने उन्हें वोट देकर उनकी सरकार बनाई है, कि क्या वो जो उन्होंने कहा वो सही है? तो वो जो हिंदुओं को डराने, दबाने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सरकार की नीति और नीयत है? हमें सभी को जानने का ये हक है, क्योंकि हमारे ही टुकड़े हो रहे हैं और हमें ही दबाया और डराया जा रहा है। तो क्या हिंदू काटा भी जाएगा और धमकाया भी जाएगा और दबाया भी जाएगा? आप सबको ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और जाग कर हर हिंदू को अपने गली कूचे में, मोहल्ले में, गांव में जो जिहादी बिना पंजीकरण के, बिना पुलिस के वेरिफिकेशन के घूम रहे हैं, आप उन्हें रोकिए, टोकिए, उनका आधार चेक करिए, उनका पुलिस पंजीकरण चेक करिए। और दूसरी बात मैं एक और रखना चाहता हूं सरकार के सामने कि ये जो पुलिस पंजीकरण का ढोंग है वो बंद होना चाहिए। जिस प्रकार कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है, वैसा प्रावधान हिमाचल में करके पुलिस का कानूनी प्रावधान से वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जो भी प्रवासी हिमाचल में आए वो अपने गृह राज्य के मूल थाने से अपना वेरिफिकेशन करवा के लाए और जिस थाना क्षेत्र में वह व्यापार करना चाहता है, वह कार्य करना चाहता है, निवास करना चाहता है, उस थाने में दे, ताकि पुलिस को उसका जैसे ही डाटा कंप्यूटर में डाला तो उसको वेरीफाई करके ट्रैक करना, ट्रेस करना और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड पता करना सरल हो। और अगर वो हिमाचल से कोई क्राइम करके चला जाता है तो उसे पकड़ना और कानून की अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचाना सरल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के महामंत्री श्री पंकज भारती जी से चाहूंगा कि वो मंच पे आए और हम सभी के बीच में अपनी बात रखें। श्री पंकज भारती। भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस हिंदू एकता के सामूहिक प्रदर्शन में हम सब के मध्य उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमीरपुर के माननीय सह जिला संचालक किशोर शर्मा जी, हिंदू जागरण मंच के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप जी, बजरंग दल के जिला के संयोजक श्रीमान आशीष शर्मा जी, विद्यार्थी परिषद के इस बिलासपुर विभाग के संगठन मंत्री श्रीमान ध्रुपद मेहता जी, जितने भी हिंदू संगठनों के वरिष्ठ और दायित्ववान कार्यकर्ता जिनका मैं यहां से नाम नहीं ले पाऊंगा, और समस्त हिंदू शक्ति का इस मंच से मैं अभिवादन करता हूं। आपने एक अवसर लिया, हमीरपुर की सोई हुई जनता को जगाने का एक प्रयास किया कि एक युवक जो हमारा ही छोटा भाई, किसी का बेटा था, उसको इन जिहादी मानसिकता वालों ने 8 टुकड़ों में काटकर नाले में फेंक दिया। और उसके पश्चात केवल इतना ही नहीं किया, उस कुकृत्य को मिटाने का भी पूर्ण प्रयास किया गया। परंतु बंधुओं, दुख की बात है कि प्रदेश की सेकुलर सरकार, प्रदेश की सरकार जो ये कहती है, जिस सरकार घर पे नहीं जा पाए, उनका कोई मंत्री नहीं पहुंचा। अगर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस मामले को उजागर नहीं करते तो संभवतः ये मामला भी गुमनामी की फाइलों में दब के रह जाता। मेरे से पूर्व कुलदीप जी ने कहा, सही बात कही, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि जितनी देरी हम जस्टिस देने में करेंगे उसका कोई लाभ उस परिवार को नहीं मिलेगा।
हम में से अधिकांश लोग अभी जो जहां तक में इस लाउड स्पीकर के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है, हमीरपुर के दुकानदार भी सुन रहे होंगे। उन्होंने भी ये बात बड़े अच्छे मन से अपने मन के अंदर संभाल के रखी है कि जो हो गया उसका हमें क्या, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। गांधी चौक से लेके नीचे हॉस्पिटल चौक तक चले जाएं आप, तो अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे जो है वो सब्जी वाले, हमारे पुलिस के जवान खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं। बंधुओं, ड्यूटी पे हम लोग होते हैं, सभी लोग कार्य करते हैं, परंतु ये जिहादी मानसिकता वाले ये ना ड्यूटी देखते हैं ना हिंदू को देखते हैं। इनके लिए सबकी नजर में केवल हिंदू एक भाईचारा नहीं, केवल और केवल एक चारे के रूप में इस्तेमाल करने को जानते हैं ये लोग। इनका पंजीकरण डीसी हमीरपुर ने कल भी एक चिट्ठी जारी की है, एक उन्होंने मेमो जारी किया है कि इनका पंजीकरण चेक किया जाएगा। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि कौन पंजीकरण चेक करता है? अगर हिंदू जागरण मंच का कोई कार्यकर्ता पंजीकरण चेक करता है तो उसके खिलाफ केस बना दिया जाता है। तब क्यों केस बनते हैं? इनका पंजीकरण करने का जो आदेश जिला मजिस्ट्रेट ने दिया हुआ है उसके आधार के ऊपर पंजीकरण चेक क्यों नहीं होता है? आप लोग इस बात को मत भूलिए कि जो लोग आज आपकी दुकानों के बाहर बैठे हैं, अगर वो अवैध तरीके से बैठे हैं तो कल वो आपकी दुकानों पे भी काबिज हो जाएंगे और फिर आप ढूंढते फिरेंगे पूरे समाज में कि कहां है विश्व हिंदू परिषद, कहां है बजरंग दल, कहां है वो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, आए और हमें बचाए। लेकिन हम किस किस को बचाते फिरेंगे? क्या हिंदू समाज को स्वयं ये जागना नहीं पड़ेगा? क्या हिंदू समाज को स्वयं उठना नहीं पड़ेगा? आज अगर बरसर बिजड़ी से हिंदू आए हैं, आज अगर नौदान से हिंदू आए हैं, तो क्या हमीरपुर नगर का हिंदू समाज नहीं जाग सकता? ये गांधी चौक के ऊपर ही यहाँ पे एक मीना बाजार लगा हुआ है। इस मीना बाजार में हिंदू लड़कियों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जाता है उसकी जांच पुलिस ने की, परंतु उसका परिणाम क्या निकला? अंततः किसी ना किसी रसूखदार व्यक्ति के फोन के बाद जो है वो जांच दबा दी जाती है। सबसे पहला निर्णय तो यह करना चाहिए कि इन इस्लामिक जिहादी मानसिकता वालों का आर्थिक बहिष्कार, तो जब इनको हम अमल में लाते हैं तो इसका परिणाम बड़ी दूर तक जाता है। आज उत्तराखंड के हिंदुओं ने दिखा दिया कि अगर वो इकट्ठे होके चलेंगे तो वहां से मुसलमानों को पलायन करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो गलती पे थे इसलिए पलायन करना पड़ा। जो भारत को भारत माँ की तरह मानता हो, जो भारत को अपना देश मानता हो, वो इस देश में रह सकता है। और जो नारे मेरे युवा साथी लगा रहे हैं कि यदि भारत कार्यकर्ता को हमीरपुर में व्यक्ति, यहां तक कि दोनों ही राजनीतिक दलों के व्यक्ति जो हैं वो इस बात का दबाव उस बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर बना रहे हैं। क्यों? क्या वो बजरंग दल के कार्यकर्ता का खून नहीं है, वो पानी है? देश का बल बजरंग दल। तो देश का बल बजरंग दल तब बनेगा जब बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो उस विषय को भी उठाएंगे। पुलिस उस विषय को क्यों दबाना चाहती है, हमारी समझ से परे है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं अभी तक केवल कि अपने आचरण को सुधारिए। ये निवेदन उतने दिन तक ही रहेगा जब तक हिंदू समाज किहार के पुलिस स्टेशन की हालत देख लीजिए आप। हिंदू समाज ने किहार के पुलिस स्टेशन को जिस प्रकार से घेरा और वहां एसपी और डीसी को बाध्य किया कि उस जांच को करें, और आज के समाचार पत्रों को आप देख लीजिए, प्रमाणित हो गया कि जो हिंदू संगठनों ने कहा वो उन आरोपियों के घर से बरामद हुआ। जितने बीघे जमीन हमने कही थी उससे आधी आपने निकाल दी है, आधी और भी निकल जाएगी। 3 बीघा जमीन उस व्यक्ति के पास थी और आज जो है 50 बीघा उसके पास निकली है। हम कहते हैं कि 100 बीघा जमीन पे उसने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसी इस्लामिक मानसिकता, ऐसी जिहादी मानसिकता के लोग जब तक हमारे बीच में रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये भाईचारे वाली भावना जो है वो सफल नहीं हो पाएगी। आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे प्रदेश में एक कॉल दी हुई है। पूरे प्रदेश में अगले 2 दिनों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो सभी जिला उपायुक्तों या एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे, जिसमें हमने न केवल मनोहर के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 90 दिन के अंदर उनको फांसी पर चढ़ाने की मांग की है, बल्कि
उनकी सारी संपत्ति की जांच जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि NIA के माध्यम से करने की भी मांग की है। हम ये भी चाहते हैं कि जितने पंजीकृत या गैर पंजीकृत लोग हमीरपुर की सड़कों पे या पूरे प्रदेश की सड़कों पे, बड़े कस्बों में जितने नेशनल हाईवे देख लीजिए, वहां पे इन लोगों ने अपना जाल बिछा के रखा हुआ है। नारियल बेचने वाले, कबाड़ बेचने वाले, ये लोग वहां पे मौजूद हैं। कारण क्या है कि एक दिन किसी मस्जिद से कोई कॉल आएगी और ये उन सारे राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर देंगे। हिंदू समाज चैन की बंसी बजा के सो नहीं सकता। आप लोग वो कबूतर मत बनिए जो अपनी आंखें बंद करके बैठा हो कि बिल्ली आएगी तो मुझे नहीं खाएगी। बिल्ली आपको भी खा सकती है, भले ही आप पुलिस की वर्दी में क्यों ना हो। ये केवल चेतावनी है और ये चेतावनी इसलिए भी आवश्यक है कि कल को कोई हमें ये ना कहे कि हमें पूर्व में सूचना नहीं दी गई। लड़के हैं, गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ऐसा ही कहा करते थे, लड़के हैं, गलती हो जाती है। बाबा योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि गलतियों को सुधारा कैसे जाता है। तो हिमाचल के शांत प्रिय हिंदू समाज को मत उकसाओ, उनको इन गलतियों को सुधारने के लिए बाध्य मत करो। जो बातें कुलदीप जी यहाँ मंच से रख रहे थे, उन बातों को संजीदगी से लो। 3 महीने में अगर केवल हमीरपुर से ही 50 लड़कियां, 50 महिलाएं गायब हो जाती हैं, तो सोचिए ये आंकड़ा हिमाचल में कितने ऊपर तक गया होगा। अपने आसपास की माताओं, बहनों, बेटियों को भी समझाओ और हिंदू समाज भी फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकलो। सड़क पे जब तक नहीं उतरोगे, जागरूक नहीं होगे, हो हल्ला नहीं करेंगे, इनको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, तो बचने वाले हम में से कोई नहीं है। ये आप लोगों को बड़ी सशक्त चेतावनी में दे रहा हूं। आप लोगों को इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। भले ही आज हम संख्या में कम हो, परंतु जो भी यहाँ आया है वो अपनी ग्राम पंचायत में जाकर इस बात की पुष्टि अवश्य करे कि उनके ग्राम पंचायत का प्रधान फेरी वालों का पंजीकरण अवश्य करे। ऐसे बोर्ड हर ग्राम पंचायत के बाहर अगर लगेंगे तो बंधुओं ये मानिए कि जिस तरीके से इनका आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा, इनकी कमर टूट जाएगी और ये इस तरीके का जो वहशीपन है ये सब रुकने वाला है। अब आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप लोग जागरूक होकर उठे। हम सभी व्यवसायी भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, नौकरी पेशा भी हो सकते हैं, परंतु अपने परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। और ये जिम्मेवारी तभी पूरी होगी जब हम बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को रोकेंगे टोकेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। और ये रोकने टोकने का स्वभाव जो है वो अब हमें अपने आचरण में लाना होगा। अगर ये रोकने टोकने का काम नहीं करेगा तो बात बनने वाली नहीं है। ठोकना जो है वो अंतिम विकल्प होगा, परंतु उससे पहले रोकना और टोकना शुरू करना होगा। अगर रोकने टोकने से बात नहीं बनती है तो अंतिम विकल्प के रूप में ठोकना भी कर पड़ेगा। और जब ठोकना पड़ेगा और जब ठोकने की बारी आएगी तब ये नहीं देखा जाएगा कि वो मेरा दोस्त कितना पुराना था, क्योंकि वो सभी इसी मानसिकता के लोग रहते हैं। आज हम ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज आप लोग जिला के सभी भागों से आए हैं। मेरा एक बार फिर से आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर जाकर इस जागरूकता की लौ को और अधिक बढ़ाएं। अपने अपने स्थान पर जाकर जिस भी संगठन में आप कार्य करते हैं उस संगठन के माध्यम से समाज में जागृति का अभियान चलाएं। अपने अपने क्षेत्र में एक सशक्त हिंदू नेतृत्व के रूप में उभरे और समाज को हिंदू एकता जिंदाबाद। अब हमारे बीच में राष्ट्र आज मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने संपूर्ण विषय को एक संकेत के रूप में हम सब के लिए एक प्रेरणा बिंदु तय किया है। हम सब इस 97% हिंदुवादी में रहने वाले इस समाज में सुबह से लेकर के अपनी दिनचर्या को व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं। हम सब बुद्धिजीवी हैं, इन सब विषयों को गंभीरता से समझने वाले, सोचने वाले हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है
जगाया उसको जाता है जो सोया होता है, मचले को जगाया नहीं जाता। अपना ये समाज आज जगाने की स्थिति में नहीं है, मचलेपन की स्थिति में है। मेरे भाइयों, क्या हो गया कि अपने इस शांति प्रिय प्रदेश में पिछले कुछ ही दिनों में हमारे आसपास इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। हमारे साथ ही लगते महतपुर में एक क्लिनिक चलाने वाला एक डॉक्टर, जो प्रोफेशन से बहुत बढ़िया डॉक्टर है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो किस प्रकार की पोस्ट अपने फेसबुक के ऊपर डालता है आप सबके सामने है। वो किस प्रकार का विवाद अपने साथ लगते समीपवर्ती जिला में उन्ना में चल रहा है। यही देख बात रुकती नहीं है। गगरेट के अंदर बूचड़खाना, जो प्रदेश का सबसे पहला बूचड़खाना बनने के लिए तैयार है, वहां पर बहुत से कार्यकर्ता, हमारे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता केवल एक मोर्चा बना करके वहां पर खड़े हुए हैं। इतने यहीं पे गाड़ी रुकती नहीं है। पिछले हाल ही दिनों में एक अपने हिंदू समाज के एक व्यक्ति के 7 टुकड़े करके उसको नाली में बहाया जाता है, बोरी में बंद किया जाता है। मैं मानता हूं अगर ये कोई गलती भी होती है, फिर भी इस प्रकार की निर्मम हत्या ये हिमाचल के इतिहास में नहीं है। हम सब जानते हैं कि इसको देवभूमि के नाम से जानते हैं। ये देवभूमि, ये तब तक देवभूमि है जब तक यहाँ पर हिंदू हैं। जिस दिन विधर्मी लोग यहाँ पर आ गए, उस दिन ये हिंदू भला राज शांति प्रिय नहीं रहेगा। ये भी उत्तर प्रदेश बनेगा, ये भी बंगाल बनेगा, ये भी केरल बनेगा। हाल ही में आपने पिक्चर देखी होगी केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल्स भी आपने देखी होगी। हमारी बहू बेटियों के साथ कैसा हुआ। हम सबको 3 प्रकार के जिहादियों से बचने की आवश्यकता है। सबसे पहला मुद्दा ये लव जिहाद के ऊपर है। युवाओं के लिए इन्होंने काम दिया है कि अपना सोनू, बबलू, बंटू, शंटू नाम लेकर के आइडिया बनाइए, अपने हिंदू नामों से अपने संस्थान खोलिए, दुकानें खोलिए। महिलाओं के केवल काम करने वाले हैं ये लोग। आपने सुना ही, ये मीना बाजार यहाँ पर है, केवल ये हमीरपुर शहर में ऐसा नहीं है। टेलर का काम करने वाले, दर्जी का काम करने वाले, मेहंदी लगाने वाले, सड़क के किनारे अनेकों प्रकार के सड़क छाप, हमें लगता है ये अपना धंधा करने आए हैं। आप एक हमीरपुर बाजार की घटना नहीं है कि जहां पर हिंदू 10,000 रुपए दुकान का किराया लेकर के भी वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बाहर से विधर्मी आकर के उसका 50-50, 60-60 हजार रुपए दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब भी कोई स्वार्थी हुआ है, हम सब गुलाम हुए हैं, हमारी मानसिकता खराब हुई है। आज हम सब साधन संपन्न होते हुए भी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हुए भी, चुंदा चिंदा छोटी छोटी बात के लिए हम लोग उनके पास बिक जाया करते हैं। अपनी दुकान, अपना घर 1,000, 2,000 ऊंचा किराया देने पर हम उन विधर्मियों को दे देते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कल को जो मैंने ये अपना मकान बनाया है, अपनी दुकान बनाई है, इसके ऊपर वो विधर्मी कब्जा करने वाले हैं। बंधुओं, धूप बहुत है। मैं केवल इतना संकेत करना चाहता हूं, ये केवल किसी 2, 4, 5 हिंदू संगठनों ने इस समाज का ठेका नहीं ले रखा है। इस समाज के ठेकेदार आपको स्वयं बनना पड़ेगा। अपने मोर्चे पर आपको डटना पड़ेगा। केवल देश की सुरक्षा बाहर पे जाकर के, सीमा पर जाकर के फौजी बनकर के नहीं होगी। अपने अपने मोर्चों के ऊपर लड़ना पड़ेगा। अपने अपने इस समाज के अंदर अपनी बहू बेटियों के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अपने गांव की लड़की कब जा रही है, क्या पहन करके जा रही है, अपने भाइयों को सोचना पड़ेगा। अपनी बेटी कहाँ रहती है, किसके पास रहती है, कैसे रहती है, किसके साथ जाती है, दिन में क्या खाती है, दिन में क्या करती है, अपना भाई किस प्रकार के नशे में की लत में तो नहीं है। इन मोर्चों के ऊपर हमें डटने की आवश्यकता है और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें झेल नहीं पाएंगी। आने वाली पीढ़ियां हमें गाली निकाले पड़ेगी। फिर अगले वाली आने वाली पीढ़ियों में से कोई भगत सिंह बनेगा, कोई राजगुरु बनेगा, कोई सुखदेव बनेगा, वो फांसी पर चढ़ेगा। बंधुओं, हमारी पहाड़ी में कहावत है कि जमदे कंडे दी नोक भरना पौंदी, कहता सा कल्ले सूड़ बनदी। आज हमारे पास ये केवल मनोहर का बलिदान नहीं है, हमारे हिंदू समाज के लिए संकेत है, हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे लिए अलार्म है। हम सबको जागना पड़ेगा, हिंदू ताकतों को उभारना पड़ेगा ताकि इस विधर्मियों से हम लोग लड़ पाएं और डट करके मुकाबला कर पाएं, और केवल मुकाबला नहीं कर पाएं तो यहां से उनको खदेड़ पाएं। या तो उनको इस हिंदू समाज में मिलना होगा। हम ये नहीं कहते कि पूजा पद्धति वो छोड़ करके आए, पूजा पद्धति भले अपनी रखें, लेकिन मानसिकता इस हिंदू समाज की, इस हिंदुत्व की लेनी पड़ेगी। भारत में यदि रहना होगा
तो हिंदू बनकर रहना होगा। इस प्रकार का संदेश देते हुए आज मैं अपनी यहाँ वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। अब अंत में हमारे बड़े भाई अनिल हिंदू जी अपनी बात हम सभी के बीच में रखेंगे। अरे हम हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा के जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। सोए हुए हिंदुओं, शेर की तरह दहाड़ दो एक बार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या हम सिर्फ यहाँ नारे लगाने आए हुए? सिर्फ नारे लगा के यहाँ से नहीं जाना, आज यहाँ से एक संकल्प लेके जाना। मेरे बड़े भाई ने, पंकज जी ने बात रखी थी कि रोको और टोको। पंकज जी बहुत बढ़िया बात कही है आपने, परंतु उसमें एक ऐड करना चाहूंगा। पुलिस प्रशासन को हम कई बार लिख के दे चुके हैं कि इनका पंजीकरण करो, पंजीकरण कहीं नहीं होता। और आज पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा है, पुलिस प्रशासन के सामने कह रहा हूँ, अगर हमें कोई बिना पंजीकरण के मिलेगा तो उसे ठोकेंगे भी, और ऐसा ठोकेंगे चाहे हमारे ऊपर केस बना लेना, चाहे जो मर्जी कर लेना। हम अपनी बेटियों, बहु बेटियों को ऐसे लव जिहाद के चक्रों में नहीं जाने देंगे। और मेरी अपनी बहन बेटियों से भी एक गुजारिश है, इन नाई, दर्जियों, ब्यूटी पार्लरों के पास मत जाओ। हमारी गांव में बहन बेटियां कपड़े सीती हैं और साथ में ब्यूटी पार्लर का काम भी करती हैं, तो उनके पास जाओ ना। उन ब्यूटी पार्लरों में जा रही हो जहां पे मर्द लगे होते हैं, उनको मुस्लिम लगे हुए हैं। तो आज यहां से संकल्प लेके जाना, रोकेंगे भी, टोकेंगे भी और ठोकेंगे भी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि सभी ने आज एकता का संदेश पूरे हिंदू समाज को और सभी को एकता का संदेश दिया है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास जाएंगे और विज्ञापन उनके पास सौंपेंगे। धन्यवाद। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। और तेरे नमक के दामन को नाम मिटा दो बाबर को। नोट जारी तुम्हें करना कि नहीं? तुम्हें करना जारी कर नोट की कहीं ना बरसा ना कोई ज्ञापन बोलेंगे क्या बनता है और बढ़िया बढ़िया और से ठीक है मेरे बहन लेना है मैं विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष नीतीश कुमार रिटायर्ड एक्सिस। आज जो हमारी रैली विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बजरंग दल का एक हमारा अनुवाद और सुनियोजित की गई। आज ये रैली हिमाचल की विभिन्न जगह हो रही है और बड़ी तादाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि के सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गई। जो घिनौना कार्य मुस्लिम वर्ग ने चंबा में हमारे हिंदू भाई का 8 टुकड़ों में कत्लेआम किया, उसकी हमने बहुत भर्त्सना करते हैं। और हम ये सरकार से अनुग्रह करते हैं कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके जल्दी से जल्दी इसकी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस ठीक है। क्या
तो